हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है भगवान श्री कृष्ण की आपके लिए क्या योजनाएं हैं, वो आपकी लाइफ में क्या अच्छा करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की आपकी लाइफ को लेकर क्या योजनाएं हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, टोटलिटी गाइस, पूर्णता और न्यू विजन। ओके ओके, आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस में रहने वाली है, आपके चक्रास बहुत बैलेंस में रहने वाले हैं, आपके फैसले सही जाने वाले हैं, आपको अपने आप में परिपूर्णता फील होगी। यानी किसी भी मामले में लाइफ में किसी भी प्रकार का एक्शन लेना, उसमें घबराहट का नहीं होना, आपका फैसला सही जाना, आपका दिल दिमाग इतना बैलेंस में होना। हो सकता है लाइफ में किसी इच्छा को लेकर आपको एक अधूरापन फील होता है कि काश मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है, ये इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, इससे आपकी लाइफ में परिपूर्णता आने वाली है guys। यानी ये कह सकते हैं, एक तो नंबर 5 की एनर्जी आती ही सबसे पहले आपको सडन कोई गिफ्ट देने के बारे में बात करती है। यानी आप जिस चीज को लेकर ये सोच रहे हो कि ये चीज पूरी तरीके से इस जन्म में इस लाइफ में खत्म हो चुकी है, वहां से एक नई शुरुआत आपको इतनी धूमधाम से देना कि लो बेटा, आपने सोचा था ना कि ये चीज आपको कभी नहीं मिल सकती, ये चीज आपको मिल सकती है। ये कहाँ जा, नंबर 5 की एनर्जी वरदान के रूप में सिचुएशन को क्रिएट करती है। बिना वरदान के इसके पांव आगे नहीं पड़ते गाइस, ये कहा जा सकता है। तो नंबर 5 की एनर्जी इस समय बड़ी शुभता के साथ और बड़ी शीघ्र परिवर्तन के साथ और बड़े अच्छे लेवल पर आपकी लाइफ में कुछ चीजें हो जाए, उसके बारे में बात करती है। तो टोटलिटी का कार्ड आपको परिपूर्ण करना, आपकी खुशी को आपसे जोड़ना, उसके बारे में बात करता है। न्यू विजन आपके लिए आएगा, आपके मन में आएगा, और हो सकता है किसी इंसान का आपके लिए न्यू विजन आए कि आपकी सोच में कितना अच्छा परिवर्तन हो, आप में कितनी सरलता है, आप में कितनी मैच्योरिटी, आप इस स्थिति को किस तरीके से समझते हो। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको पता है ना, केवल आपके घर के लोग, आपके अपने हो सकते हैं, बाहरी लोग भी हो सकते हैं कि आपको नोटिस कर रहे हैं कि इनके विचारों में देखो कितनी सौम्यता है, इनके जिंदगी को देखने का विजन कितना अलग है ना। आप में हिम्मत कितनी, आप में ताकत कितनी, आप में जुनून कितना, आप में एकाग्रता कितनी है, ये सारी चीजें लोग नोटिस कर रहे हैं। आपका तरीका, आपको सबसे ज्यादा अगर आपकी बात लोगों को पसंद आ रही होगी, बाहरी लोगों को, तो पूरी सिचुएशन को भी संभालने के बाद में आप उस स्थिति में अपने हीरो वाली जो किरदार है वो निभा रहे हो गाइस। यानी बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हो, और इससे लोग बहुत प्रसन्न है। लोग ये सोच रहे हैं कि इनमें इतनी हिम्मत आ कैसे गई, इनमें इतनी ताकत आ कैसे गई, और इतना सब झेलने के बाद में इनमें इनमें इतना संतुलित भाव कैसे रहता है ना। आप इतने बैलेंस में कैसे रह पा रहे हो, लोगों के मन में ये सवाल चलता है। लोग ना आपके पीठ पीछे आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान जो है वो समझते हैं, यानी वैल्यू करते हैं आपकी, आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, ये है। तो लोगों का नजरिया आपके लिए बहुत अच्छे लेवल पर बदल रहा है गाइस, बहुत अच्छे लेवल पर। एक बात को ध्यान में रखना, कान्हा जी कह रहे हैं कि एक समय में कुछ लोगों ने जो आपको इग्नोर किया है ना, आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, समय का पहिया घुमा जो देखो, अब कुछ लोग चलाकर आपसे बात करना पसंद करेंगे। हो सकता है कोई ऐसा इंसान मीडिएटर हो जो आपको भी जानता हो और सामने वाले इंसान को भी जानता हो, वो सामने वाले इंसान के बारे में आपसे कहेंगे कि वो आपसे बात करने के लिए उत्सुक है। यानी जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे, जो लोग ये बता रहे थे कि आपसे कोई संपर्क नहीं है, ठीक है, हाय हेलो बोलचाल है, लेकिन एक आपको किसी भी प्रकार के रिश्ते से भी छुपाने की कोशिश करे, संबंधों से भी छुपाने की कोशिश करे, या टोटल अगर इग्नोर करने की कोशिश भी की है इन्होंने, तो आज समय ये कह रहा है कि वही इंसान आपसे बात करने के लिए उत्सुक रहेंगे, वही इंसान जो है ना आपसे वापस से संपर्क साधने में उत्सुकता दिखाएंगे। देखना, ये समय का खेल है, ये लोगों का नजरिया आपके लिए परिवर्तित हो रहा है, और आप यही कहोगे कि वाह भाई समय का खेल। हाँ, एक समय में आपको इतना
बुरा फील करवाएगा और आहस देखो। और इस चीज़ में आपको घबराहट होगी कि ये तो ठीक है कि समय आपका फेवर का बन गया, तो इन लोगों ने ऐसा वापस से सही व्यवहार करना शुरू किया, वरना आपके हाल क्या होते हैं। मतलब अभी भी मतलब अच्छा भी हो रहा है ना, तो नेगेटिव सोचना तो एक परम कर्तव्य बन गया है ना। मतलब देखो एनर्जी देखो मेरी, कि मेरी किस तरीके से होती है। आपकी एनर्जी को फील करके वो चीज़ जो भाव निकल रहा है ना, मैं बड़े प्यार से निकालती हूँ, उसके बाद में मैं डांटने का काम भी कर देती हूँ। कि ये चीज़ गलत जा रही है, बिल्कुल गलत जा रही है, बिल्कुल रॉन्ग जा रही है। अच्छे में बुरा कौन सोचता है, बुरे में अच्छा सोचना चाहिए। गलत चीज़ है, कुछ कुछ चीज़ें गलत है, चेंज करो। ओके, आइसोलेशन, ये किस बात को लेकर आइसोलेशन में चलने वाला भाव चला? अभी जस्ट कहा ना कि बुरे में भी अच्छे में भी बुरा ढूंढ लेना, आपकी एनर्जी वो है। किन्हीं चीज़ों में आपका माइंड अटका हुआ है गाइस। कोई आपकी लाइफ की खुशी को लेकर हो सकता है, अबंडेंस को लेकर, पैसे को लेकर हो सकता है, खुद की एनर्जी, खुद के हेल्थ को लेकर हो सकता है, अपनों को लेकर हो सकता है। हीलिंग चाहिए आपको, वो हीलिंग मिली नहीं है। यानी बचपन से कह सकते हैं कि कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही झेल रहा है, बार बार तकलीफ झेल रहा है, पैटर्न के रूप में तकलीफ झेल रहा है। हर बार वो सोचता है कि इस बार तो अच्छा हो जाएगा, और हर बार उसके साथ बुरा ही होता है। फिर वो चाहता है कि कब मुझे कोई खुशी मिलेगी, कैरियर को लेकर खुशी मिले, मेरी हेल्थ को लेकर खुशी मिले, ठीक है, मेरे रिश्ते नातों को लेकर खुशी मिले, मेरे अपनों को लेकर, परिवार को लेकर खुशी मिले। इस चीज़ को लेकर आपको हीलिंग चाहिए, और आपको हीलिंग मिल जाएगी गाइस। आपके परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। कान्हा जी यही कहते हैं, कान्हा जी कह रहे हैं आपको अबंडेंस इतनी अच्छी मिलेगी कि एकदम कहता है ना कि निश्चिंत होकर जीवन को जीना, उस तरीके की अबंडेंस मिलेगी आपको। आपके मन में बहुत गहरे भाव और बड़े दुख वाले भाव चल रहे हैं गाइस। सच में बहुत उलझे हुए हो, अभी भी उलझे हुए हो, सकारात्मक सोच रहे हो, नो डाउट आपके लिए लोगों का विजन बदल रहा है, लेकिन अंदर आपकी घुटन है, और वो घुटन अभी तक आपके बाहर नहीं निकल रही है, और उसके लिए आपको हीलिंग की बहुत आवश्यकता है। आपको ऐसा लगता है कि जब तक कोई खुशी आपको मिलेगी नहीं ना, तब तक आप हील नहीं हो सकते। यानी अपनी लाइफ का रिमोट तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो फिर से कोई ना कोई खुशी को सौंप रखा है कि ये अगर आपकी खुशी, इच्छा आपको प्राप्त हो जाएगी तभी आप हील हो पाओगे, वरना आप हील हो ही नहीं सकते। मतलब आप अपना कर्तव्य तो खुद का है ही नहीं, है ना। हमें हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने का कर्तव्य किसी और इंसान का ही होता है, या हमारे परिवारजन को होता है ना। हमें तो है ही नहीं, अधिकार नहीं है खुद को मनाने का। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। अभी अभी मैं 7 मिनट की रीडिंग में आप समझ लो कि 2 बार जैसे मेरी एनर्जी किस प्रकार से हुई, ये गलतियों में चीज़ें जा रही है, इन आदतों में सुधार की आवश्यकता है। अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का सबसे पहला कर्तव्य आपका खुद का है, किसी और का नहीं है। हाँ, मालिक ने आपको अपने दिए हैं, लॉयल लोग दिए हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे लोग आपको लाइफ में दिए, वो आपको मुस्कुराने की आपके लिए वजह बनते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट वो गलत नहीं है ना। पर ऐसा भी नहीं कि आप खुद की हीलिंग के बारे में सोचो ही नहीं कि और लोगों का ही काम है, तो ये चीज़ गलत है। सबसे पहला हमारा कर्तव्य अपने लिए बनता है। तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए सब कुछ आपका सही जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता है ना, वहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है और आपको चेताया जा रहा है इन चीज़ों में आपको फ़र्क करने की, या फिर परिवर्तन करने की, सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये होगा। और रही बात आपको अपने फिनेंशियल मैटर को लेकर डर लग रहा है, डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं है। सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके, पॉलिटिक्स, ये कौन हो सकता है? कान्हा जी कह रहे हैं कोई इंसान है जो आपको अलोन करना चाहता है और आपकी मानसिकता को खराब करना चाहता है गाइस। आपके इस तरीके के मॉरलिटी, और इस इंसान से आपको पहले भी सबक मिला है। यानी एक इंसान वो है आपकी लाइफ में अभी के समय में जिसकी वजह से आपने लाइफ का सबसे बड़ा सबक लिया है, लेकिन हो सकता है आपने उस इंसान को माफ़ किया है, और ये इंसान अभी आपके सामने दोहरा गेम खेल रहा है गाइस। डबल पर्सनालिटी का है, जो सामने से बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर उनका रियल इंटेंशन जो आपके लिए है ना, वो इस तरीके की है कि आप ना तो पीछे कदम कर पाओ ना आगे बढ़ पाओ, आप अधर झूल में कहता है ना अटक कर रह जाओ, जहाँ पर आपकी स्थिति इस प्रकार से हो जाए जैसे कोई इंसान ना तो नींद में हो, ना सो रहा हो, ना जी रहा हो, ना मृत्यु को प्राप्त हो। ऐसे ही बीच की अवस्था जो होती है ना, वो किसी इंसान के लिए बड़ा दर्दनाक अवस्था होती है।
और कोई इंसान आपके लिए इतना बड़ा बदले का भाव रख रहा है और आप उस इंसान के लिए बड़ा प्रेम भाव रख रहे हो, या फिर हो सकता है कि उस इंसान के प्रति आपके मन में मोह या लगाव हो रहा होगा, है ना। ये इंसान आपके लिए बड़ा घातक है गाइस। ये इंसान आपको 100% अकेला करना चाहता है और इस चीज़ के व्यवहार के साइन जो है आपको मिल रहे हैं। हो सकता है इनके व्यवहार, इनकी आदतों में कुछ चीज़ें ऐसी होगी, आप नोटिस करना आपके इर्द गिर्द में, जहाँ पर भी आपको डाउट हो ना कि कोई इंसान हद से ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है ना। या कभी आपका उस इंसान की वजह से आपका पहले कभी दिल दुखा है, उस इंसान ने पहले कभी आपको धोखा दिया है, या कुछ ऐसा गलत आपके लिए कर लिया जिसकी रिकवरी इस जन्म में नहीं हो सकती, और वही इंसान अगर आपसे बड़ा प्रेम से और बड़ा रेस्पेक्ट से बात कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि ये इंसान आपके सामने कुछ और बात कर रहा है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके लिए जहर निकलने वाला काम कर रहा है, ये कह सकते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर सांप की एनर्जी है जो ये कह रही है कि इनके द्वारा आपके लिए बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर ये बात रीडिंग क्या कह रही है, इस बात का सबक आपको मिल चुका है, और फिर से आप उस पर ट्रस्ट जताने की कोशिश करो, और फिर से वो इंसान आपको धोखा देने की कोशिश में है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको, आपके दिल को एहसास हो भी गया है, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी के साथ है, कोई इंसान आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, जहाँ पर खुद अच्छा साबित होने के लिए आपके साथ जितना गलत हो सके उतना गलत साबित करने की कोशिश में है। इस इंसान के इंटेंशन को लेकर बात करूं तो ये आपको पूरी तरीके से अलोन करना चाहता है, बस खुद का महत्व बढ़ाने के लिए। ठीक है, इन पर थोड़ा सा आप बिलीव मत करना गाइस। मैं इनके बारे में पता करने की कोशिश करूँ ये इंसान कौन है और ये आपके साथ ऐसा क्यों करना चाहता है, इसका रीजन क्या है ना। कान्हा जी कह रहे हैं ऐसे किसी व्यक्ति से आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, डेफिनेटली, जिनसे आपको पहले भी सबक मिल चुके हैं, और आपने इस इंसान को हाथ भी जोड़ दिए थे कि ये इंसान से कभी बातचीत ना हो आपकी, और ना कभी पलट कर आपकी लाइफ में आए, लेकिन फिर से आपने कोई मौका दिया ऐसे इंसान को। ओके, वही कार्ड लूंगी जो पॉपअप होकर आया है। ये देखो, इस इंसान ने बहुत बुरे लेवल पर दिल दुखा और अभी भी है। देखो, दो एनर्जी चल रही है, एक एनर्जी पॉजिटिव है जो एक ही आधार पर बहुत छोटे स्तर पर जो आपकी एनर्जी के बारे में बात कर रहा है ना, और बाकी की एनर्जी जो है ना वो उस इंसान के बारे में, इस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके लिए पॉलिटिक्स के लिए, यानी आपके अंतरात्मा को पता है, अभी पता है कि कौन इंसान आपके साथ गलत कर रहा है। हो सकता है आप बार बार मौके दे रहे हो सकता है आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, एक बात को याद रखना, रीडिंग ये कहती है कि पहले कभी आपने छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया, उसकी वजह से आपको लाइफ का बहुत बड़ा दुख झेलने को मिला। और इस बार भी हो सकता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को, किसी इंसान की बहुत छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर रहे हो। अच्छी बात है, छोटी बातों को हावी नहीं होने देना चाहिए खुद पर, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें पैटर्न के रूप में बन रही है, एक जैसे तरीके से बन रही है ना, और सामने से अलग है और पीठ पीछे अलग है, तो कुछ चीजों में आपको सावधानी रखने की जरूरत है। ये कार्ड पूरी तरीके से कंफर्म करता है कि आपको किसी इंसान से सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई इंसान ऐसा आपकी लाइफ में है कि जितना अच्छा वो सामने से अभी आपके लिए बोल रहा है ना, उसकी वाणी बहुत खराब है। ये कार्ड पूरी तरीके से कहता है, इतने सारे क्रो का जैसे हो ना, चीख पुकार करना या ऐसा कुछ, वो अपनी भाषा में कुछ बोलते हैं ना, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, ये रीडिंग ये कह रही है ये इंसान आपके पीठ पीछे आपके लिए बहुत गलत शब्द काम में लेता है, आपके विरुद्ध में हो सकता है किसी को बहकाने की कोशिश में है, ये आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा है। धीरे धीरे प्लानिंग कहता है ना वो, ऐसा कि जैसे कि पहले आपके हालात बिगड़े, उससे और बड़े लेवल पर आपके हालात बिगड़े, यानी पहले भी इन्होंने आपकी लाइफ पर कोई बहुत बड़ी गलती करी है, और फिर से ये वही गलती को दोहराना चाहते हैं, और इस बार ऐसा दोहराना चाहते हैं जिससे कि आप उठकर कभी खड़े ना हो पाओ, आपको अलोन कर दिया जाए, आपकी मदद कोई नहीं कर पाए, यानी पीठ पीछे आपके लिए कुछ गलत साजिशें चल रही है गाइस। मैं इनके बारे में और पता करने की कोशिश करूँ। हो सकता है आपको इन दिनों में रातों में नींद नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर आपका दिल बार बार किसी इंसान पर, चाहे वो सामने से कितना भी अच्छा व्यवहार कर ले, लेकिन आप में गुस्सा आ रहा है किसी इंसान को लेकर, ये इंसान मुझे थोड़ा सा, मेरा अंतरात्मा कह रही है ये इंसान सही नहीं है। हो सकता है आपका दिल कह रहा है guys। तो जो आपका दिल कह रहा है, अपने दिल की आवाज़ को सुनो आप। अभी इन दिनों में तो रीडिंग में यही चीज़ आ रही है, 9 ऑफ कप्स गाइस।
टू ऑफ हैंड्स, ओके। ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये उस इंसान की एनर्जी है। ये अपने स्वार्थ के लिए एक चीज़ और नोटिस करना, ये जो भी इंसान है ना, ये इनकी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने की कोई सीमा ही नहीं है। यानी अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखते हैं, है ना, अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखते हैं। अपनी कोई पीड़ा होगी ना, वो इन्हें बहुत बड़ी दिखेगी, लेकिन अगर किसी और इंसान की कोई पीड़ा हो ना, तो वहाँ पर इंसल्ट करना उस बात को लेकर, है ना, मजाक उड़ाना, या फिर इस तरीके का कहना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। खुद की जो प्रॉब्लम है ना, वही सबसे ज़्यादा हाईलाइट में है। ये इंसान वो है जो अपनी बात को ज़्यादा रखने की कोशिश करता है, अपनी बात को ज़्यादा मनवाने की कोशिश में रहता है। इनका ईगो बड़ा भारी है। वहाँ पर इनका ईगो केवल ये है कि ये सबको सबसे ऊपर और सब इनकी बात को मानते जाए, सब इनके कंट्रोल में रहे, तभी ये संतुष्ट हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो ऐसी एनर्जी है इस इंसान की। ये इंसान हो सकता है कहीं बाहर ट्रैवल करेगा आने वाले समय में, इंतज़ार कर रहा है कहीं ट्रैवल करने के बारे में, या फिर कहीं और जाने के बारे में, शिफ्ट होने के बारे में ये इंसान दिल से चाहता है। ये है गाइस। तो कान्हा जी यही कह रहे हैं कि जहाँ पर भी आपको डाउट हो ना, ये इंसान सही नहीं है, वहाँ से थोड़ी दूरी को बनाए रखना गाइस, आपके लिए बहुत सही रहेगा। ओके, ओके, इस इंसान में बदले वाले भाव है आपके लिए। मैं इन कार्ड्स को ऐसे लूँ, बहुत बदले वाले भाव है गाइस। अटका हुआ है किसी एक बात को लेकर कि कुछ छूटा है, इनकी वजह से, इनके कर्मों की वजह से छूटा है, पर ये उसका ब्लेम आप पर देगा कि आपकी वजह से, जैसे ये कहो ना, अंदर ही अंदर हो सकता है अभी इनको खुद को पता नहीं है कि इनके साथ कुछ गलत हो चुका है, और आने वाले समय में इनको पता चलेगा कि इनके साथ कुछ गलत हो चुका है, बहुत बड़ा गलत हुआ है गाइस, और जिसके बारे में इस इंसान को खुद को ही नहीं पता। ये देखो, अब ये हेल्थ के मामले में हो सकता है, मुझे ज़्यादा संभावना इसकी इस बात को लेकर लग रही है। और ये इनका इस समय में पास्ट का कोई बुरा कर्म है, वो भी अड़ा आया है, जो इनकी बहुत बड़ी खुशी में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है गाइस। ये देखो, कहता है ना कि दिल नहीं दुखाना चाहिए कभी, किसकी क्या हाय किस तरीके से लगे। कान्हा जी यही कह रहे, थोड़ा इस इंसान से सावधान रहना है, क्योंकि जब इस इंसान को पता चलेगा कि इनकी लाइफ में इतना कुछ गलत हो चुका है, तो ये सीधे तौर पर, एक तो पहले से ही किसी की बात का ब्लेम आप पे लगाए हुए हैं और आपसे बदले वाला भाव रख रहे हैं, और अगर फिर से अगर कोई ऐसी चीज़ पता चल गई, तो ये इंसान और ज़्यादा आपसे बदले वाला भाव रखेगा। जहाँ पर भी आपको डाउट हो कि कोई ऐसा इंसान है आपको दुखी करने वाला, वहाँ से उनसे सावधान रहना, क्योंकि नियर नियर में पहले से ये पॉलिटिक्स खेल रहा है। नियर नियर में इनके साथ जो बहुत बुरा हो चुका है, वो इनके सामने आएगा। अभी तक क्यों नहीं आया है मालिक जाने, पर मुझे थोड़ा सा हेल्थ को लेकर बात लग रही है। तो जो चीज़ सामने आएगी ना, उसके बाद में ये इंसान बिफर जाएगा। ये कहता है ना कि इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाना कि चाहे बाहर शो नहीं करेगा, अंदर देखो, ये वाले विचार देखो, अभी भी ऐसे चल रहे हैं कि बाहर शो ना करे, लेकिन अंदर किसी इंसान को बहुत गुस्सा भरा हुआ हो ना, वो वाली चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। ओके, कॉम्प्रोमाइज। ओके, देखो, सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा मैसेज ये आ रहा है आपके लिए कि कान्हा जी कह रहे हैं कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। आपका धन धान्य से संपूर्ण परिवार, कहते हैं जिंदगी, कहते हैं ना, वो जीने वाले हो। आपको ऐसा लगता है, देखो आपके साथ एक चीज़ हुई है, माफ़ करना, पर ये सत्य कहूँ कि बार बार असफलता झेली है आपने, बार बार कैरियर को लेकर हो सकता है इंसल्ट फील करना, हो सकता है अपनों के द्वारा भी आपको ये कहा जाना कि आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते, या फिर एक बहुत बुरा फील करवा दिया जाए ना। अब यहाँ पर स्थिति क्या होती है, अगर कोई इंसान कुछ कर नहीं रहा हो, तब अगर फैमिली कहे तो गलत नहीं है, बहुत ज़रूरी है कहना। अगर किक ना दी जाए ना, तो कोई इंसान कुछ कर नहीं सकता, ये वो वाली बात अलग होती है। लेकिन कोई इंसान अपनी कोशिशें कर रहा है और वह सामने से दिख रही है और ज़्यादा कोशिशें कर रहा है, उसके बाद में उस समय उस पॉइंट पर अगर लक साथ नहीं दे रहा, तो वहाँ उस बच्चे की गलती नहीं होती है। वहाँ पर परिवार को देखना चाहिए और सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। ये मेरा विचार है। हो सकता है मेरे विचार से
कुछ लोग सहमत हो, कुछ लोग सहमत ना हो, पर रीडिंग के साथ ये मैसेज आया तो मैंने अपनी बात रख दी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर थोड़ा-सा परिवार को भी सँभालने की आवश्यकता होती है। मानो बच्चा कोशिश कर रहा है, आज नहीं तो कल जो है वो सक्सेस प्राप्त कर जाएगा, उसमें डरने वाली बात नहीं होती। लेकिन हाँ, कहीं-कहीं पर ये भी चीज़ होती है, जैसे-जैसे समय निकलता है ना, परिवार भी चिंतित होता है ना? आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको अब लाइफ़ में जो अबंडेंस मिलेगी, आपको उसके लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा गाइस। सबसे अच्छी बात, क्योंकि आपकी लाइफ़ में लक्ष्मी का आगमन भी इतनी अच्छी लक्ष्मी का हो रहा है, जहाँ पर स्थिरता के साथ आप एक बहुत अच्छी और खूबसूरत लाइफ़ को जियो, जहाँ पर किसी प्रकार का आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। देखो, आपको अभी क्या कहा गया, कान्हा जी क्या कहना चाह रहे हैं आपको, कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना जहाँ पर थोड़ा बहुत भी आपको डाउट हो, क्योंकि ये लोग आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर और सबसे ज़्यादा आपकी खुशी को लेकर आप पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे। मैं पहले से कहूँ, ये प्रहार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सीधे-सीधे अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने देना। ये लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मालिक की प्रोटेक्शन आपके साथ है। आपके लिए, आपके साथ, आपके घर में लक्ष्मी का ही आगमन ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर आपका पैसा जो है वो शुभ कृत्यों पर ही खर्च होगा, कोई गलत जगह पर खर्च नहीं होगा। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, यहाँ हमारा भाग्य हमारा साथ देता है कि लक्ष्मी दो तरह से ना किसी इंसान की लाइफ में एंटर करते। एक ऐसा पैसा आना जो आया और कब गया, कब खर्च हुआ, और ऐसे बीमारियों पर या बेफालतू की जगह पर, या फिर जहाँ 10 रुपए में काम बन सकता वहाँ 100 रुपए में काम बनता है। ऐसी ऐसी चीज़ों से पैसा निकल कर अपना रास्ता बना लेता है ना। और एक दूसरा होता है कि एक पैसा इस तरीके से आपकी लाइफ में आए कि घर में आपके और आपके परिवारजन की तबीयत में सुधार हो जाए, है ना? आपको तरक्की मिले और पैसों में बरकत हो, और लाइफ में अगर पैसा खर्च हो तो वो शुभ कृत्यों पर खर्च हो। कोई अच्छी परचेज़ करने को लेकर हो गया, घर लेने को लेकर हो गया, शादी-ब्याह से संबंधित हो गया, या अच्छे काम करने से संबंधित हो गया, इन चीज़ों पर जाता है। हेल्थ पर और दूसरी चीज़ों पर कम जाता है, बहुत कम जाता है। इसके बारे में कहा जा रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छी लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, जो आपको स्टेबिलिटी दे और आपकी खुशियों में चार चाँद लगा देगा। आपकी खुशियों में बरकतें करे। है ना जी? ओके। सौरभ, ये वाला कार्ड क्यों आया? आप चेंज के लिए बहुत उत्सुक हो गाइस, और आपकी लाइफ में चेंज आना बेहद ज़रूरी है। और आपकी अंतरात्मा भी कहती है कि अब आपको थोड़ा सा खुद में और बदलाव कर लेना चाहिए। यानी जैसे पता है ना कि जैसे ही किसी इंसान की असलियत आपके सामने आएगी ना, आप खुद को बदल लोगे, क्योंकि अब आपके साथ वो चीज़ चल रही है कि ना तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ दूँ, और दूसरी बात कि मेरे इमोशंस के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब आप वो इंसान बन रहे हो, धीरे-धीरे आप में वो चेंजेस आ जाएगा कि अगर एक ही बारी में किसी इंसान ने आपके साथ धोखा दिया ना, तो आप दूसरी, तीसरी बार का मौका उन्हें नहीं दोगे। उसी टाइम ऑन पॉइंट कहते हैं ना कि आप फैसला ले लो, क्योंकि आपका माइंड बहुत बदल रहा है गाइस। आपके दिमाग की जो क्षमताएँ हैं ना सहन करने की, सहनशीलता की, वो खत्म होती जा रही है। और कहीं-कहीं पर आपको मालिक जाने ये ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। जैसे धीरे-धीरे समय बदलता है ना, तो किसी इंसान को हीलिंग मिलती है। जैसे कोई खुशी मिले ना, तो किसी इंसान को हीलिंग मिलती है। आप और ज़्यादा शून्य की अवस्था में क्यों आ रहे हो? जैसे अभी के हाल क्या है मैं बताऊँ, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप में बहुत ज़्यादा बदल गई है, अंदर तक में बदल गई है। जैसे आपके भीतर तक में पता है क्या है, मैं है जो चीज़ आपको क्लियर कहूँ, पर प्लीज़ मेरे खुशियों के चुंबक, इस एनर्जी से बाहर निकल जाना, प्लीज़ निकल जाना इस एनर्जी से बाहर। आपके साथ अभी आपका दिल जो है ना, वो किस तरीके से चल रहा है? आपको अकेलापन बहुत फ़ील हो रहा है, और आपके मन में यही है कि जितना मेरी लाइफ़ का समय बीता हुआ है ना, उसे मैं पार कर लूँ, है ना? मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये चाहिए कि मेरा जो समय बचा हुआ है ना, उसे मैं काट लूँ, है ना? आपके अंदर ज़िंदगी जीने की
जो उमंग होती है ना वो है नहीं गाइस, सच में नहीं है। और कोई खुशी आपको मिल रही है, ठीक है, हाँ आप चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते, पर एक वो शिद्दत होती थी ना पहले कभी किन्हीं चीज़ों को पाने की वगैरह। आज आपके मन में क्या है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तब भी ठीक है ना। ज़िंदगी है, मुझे कैसे भी करके गुजारनी है, बस वो वाली चीज़ एक अंदर तक में थकान कहते हैं ना लाइफ को लेकर। मतलब एक खुशी मिलने के बाद में भी कोई इंसान इस तरीके से सोच रहा है, और ये चेंज की आवश्यकता है। आपका दिल भी जानता है कि आपकी इमोशन जो है ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं गाइस। आप एक चीज़ को नोटिस कर लेना, आपको थोड़ी हंसी मजाक वाली चीज़ें, ये चुटकुले वगैरह हो ना, वहाँ पर भी उतनी जैसे हो ना कि बराबर में उतनी हंसी आ जाती है, आपको वो नहीं आ रही, आप फॉर्मेलिटी वाला हंस रहे हो, और आपका अंदर दिल को पता है कि कितनी फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप। ये चीज़ है, इन चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता है गाइस। कभी कभी समय बन जाता है, आप ये मत सोचो ये चीज़ें हमेशा के लिए आपके साथ चलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। आप जिंदगी को बहुत अच्छे रूप में जियोगे। शून्य में अभी आए हो ना, तो शून्य से ही तो शुरुआत होती है ना। आपको डेफिनेटली जब भी 1111 या 1111 की एनर्जी दिखे तो आप समझ लेना कि अब आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो चुकी है, और अब आपकी लाइफ में सिर्फ आपको ऐसी स्थितियां मिलेगी जहां पर आप दिल खोल कर जी पाओ, खुश होकर जी पाओ, है ना जी। द वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाला है गाइस, और उसके लिए सोर्सेस बनेंगे, रिसोर्सेस बनेंगे। आप अपनी लाइफ के मास्टर बन जाओगे, क्योंकि आपने बिखर कर खुद को समेटना सीखा है, और ये काबिलियत हर किसी में आती नहीं गाइस। आपकी लाइफ के हो सकते हैं आपने कुछ ऐसे फैसले भी लिए हैं जो सिर्फ कथा कहानियों में सुनने को मिलता है, या फिर स्टोरीज में, मूवीज में देखने को मिलता है। वो चीज़ वाकई में कहता ना कि आपने अपने जीवन में जी लिया है, तो आपका वैसे ही व्यक्तित्व थोड़ा और लोगों के न्यू विजन क्यों है लोगों को आपके लिए, क्योंकि ऐसी चीजें देखने में, है ना, स्टोरी में देखने में, सुनने में अच्छा लगता है। जब रियल लाइफ में अगर कोई ऐसा करके दिखाता है ना, तो पर्सनालिटी बहुत अलग होती है। द मजिशियन वाली एनर्जी है वो, है ना, जहाँ पर साक्षात ये कहा जाता है कि इनके साथ कोई ऊर्जा है, कोई पावर है, कोई मालिक का आशीर्वाद लगा हुआ है, तब ये बच्चा कुछ कर पा रहा है या कर पा रही है ना। वो वाली चीज़ है। आपको अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा संसार आपके साथ है, कान्हा जी आपके साथ है। कोई भी आपके साथ खेल खेलने की कोशिश करेगा तो उस खेल को खत्म करने का काम श्री कृष्ण भगवान कर देंगे। अभी आपके सामने इस तरीके के महाभारत के हो गए, या इस तरीके के कुछ सीरियल के जो हो गए ना, कि शॉर्ट वीडियो हो गए, या फिर आपका मन कर रहा होगा कि आप इस तरीके के देखो कि जहाँ पर अन्याय पर न्याय जो है वो हावी हो रहा है ना। नरसिंह भगवान की फोटो दिखना, नरसिंह भगवान की वीडियोस आपके सामने आना, इसका सेंस सीधे तौर पर यही, आपके साथ जिन लोगों ने गलत किया है ना, उनको कर्मा रिटर्न यूनिवर्स खुद देंगे, कान्हा जी खुद देंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो गाइस, आप कान्हा जी क्या कह रहे हैं, क्या आप बिल्कुल वो डिजर्व करते हो गाइस कि आप मालिक का आशीर्वाद पाओ, मालिक का प्यार पाओ, डिवाइन का लव पाओ, लाइट पाओ। क्योंकि आपकी आत्मा बहुत प्योर है, और जैसे आप खुद भी फील करते होगे कि मैं कुछ भी बात अपने दिल में आपको कई बार ऐसी पीड़ा होती होगी जहाँ पर आपको ये फील होता है कि आप किसी को नहीं कह सकते, और मोस्टली कह सकते हैं गाइस कि आपको उस हद तक तो कोई नहीं जानता जितना आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हो, या फिर आप जिनको भी मानते हो ना, जितना दिल खोल कर आपने उनको अपनी पीड़ा बताई होगी, अपने मन के एहसास बताए होंगे ना, वैसा आज तक की लाइफ में आपको कोई नहीं जानता। कार्ड्स मुझे इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको कोई नहीं जानता, आप मिस्ट्री हो, और सच में मिस्ट्री बनकर ही रहना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप अपने पेन को किसी के साथ इस तरीके से साझा करके अपने पेन का हिस्सेदार बनाओ। अपनी खुशी का हिस्सेदार बनाना अच्छी बात है, ठीक है, हाँ पेन का हिस्सेदार बनाओ तो आप मालिक को बनाओ। या जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर इतना बिलीव कर सकते हो तो ठीक है, वरना सबसे अच्छी बात यही है
आप यूनिवर्स को कहो, आप वहाँ पर अकेलापन फील नहीं करोगे, है ना। वहाँ पर आपको बिल्कुल भी अकेलापन फील नहीं होगा। तो ये कहा जा रहा है, कान्हा जी यही कह रहे हैं कि आप यूनिवर्स का प्रेम और यूनिवर्स की लाइट पाने के हकदार हो आप। और ये आपको हमेशा मिलेगी, भरपूर मिलेगी। आपको हमेशा ऐसा फील करवाया जाएगा कि आपके साथ कोई ऊर्जा है जो आपका कभी नुकसान होते हुए नहीं देख सकती। और अगर आपको कोई कुछ गलत कह देता है तो आपको शायद उतना बुरा लगे या ना लगे, लेकिन आपके साथ जो पावर है उनको बहुत बुरा फील होता है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और कही जा रही है, भगवान श्री कृष्ण आपको यही कह रहे हैं कि आप वो चीज़ को विजुलाइज करो जो आप चाहते हो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। उनका मैसेज ये है। और शायद हो सकता है कि आपका दिल इन दिनों में इसी बात को करने को कह रहा है। हो सकता है आप खुद भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो, है ना, या उनकी उनकी भक्ति करते हो, मंत्र जाप करते हो, जो भी है एक आस्था आपके लिए आपके मन में रहती है कि मेरे साथ किसी ने गलत किया तो मेरे कान्हा जी है, वो चीज़ों को ठीक कर देंगे या मेरे साथ न्याय कर देंगे, उनके होते हुए मुझे नुकसान नहीं हो सकता, है ना। ये चीज़ है। आपके बड़े से बड़े काम जो है ना, कान्हा जी ही सार्थक कराएंगे। देखना, ये रीडिंग इस वजह से आप तक पहुंची है ना। ओके, देखो गाइस, अपने स्किल पर कान्हा जी यही कह रहे हैं कि जो आपकी स्किल्स है ना, वही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकते हैं। आप ये देखने की कोशिश करो आप में हुनर क्या है, आप में काबिलियत क्या है, और कौन सी काबिलियत को आप पॉलिश करके इसे अपने कैरियर के रूप में काम में ले सकते हो। वही चीज़ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन और वही चीज़ आपके लिए न्याय का सोर्स बनेगी। मतलब पता है, आपकी सफलता आपके लिए सबसे बड़ा न्याय है। अगर आप सफल हो जाते हो तो आपका मौन, आपकी चुप्पी, आपकी सफलता ही सबसे बड़ा न्याय आपके लिए कर देती है। फिर आपकी लाइफ में वो चुन चुन कर लोग आपके सामने आएंगे जो आपका गलत चाहते थे, क्योंकि वही लोग आपकी भर भर कर तारीफ करेंगे। और उन लोगों को भुगतते हुए आप खुद देखोगे अपनी आंखों से। देखो यहाँ पर ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई तो है, ये नंबर 555 की एनर्जी के बारे में बात करती है, जो सडन आपके कैरियर में ग्रोथ और सक्सेस के बारे में बात करती है। खुद से बहाना क्रिएट होकर आपको या तो कोई जॉब मिलना, या आपका दिल करेगा कि मैं बिजनेस करूँ, और चीज़ें वैसे ही परिस्थिति आपकी लाइफ में बनेगी कि हाँ मुझे ये बिजनेस कर लेना चाहिए। वो काम आपका इतना सफल में जाना कि आपकी लाइफ को बदल देवे, है ना। या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, आपको जॉब का मिल जाना, है ना। आपकी एग्ज़ाम दे रखा है तो फेवर माना, अगर आप स्टूडेंट है तो आपका मन करेगा शिद्दत से पढ़ने का। और पढ़ना मेरे शेर, मेरे खुशियों के चुंबक, आप वाकई में लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस को प्राप्त करोगे। ये सिंह वही कि आप यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो गाइस। अगर 5 मिनट और 10 मिनट के लिए अगर और आप और ज़्यादा मेडिटेशन करो ना, तो सच्ची कह रही हूँ, आपको अपनी लाइफ का सुझाव लेने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भविष्य में। किसी की, अब मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप पे ईगो रखो, मुझे सब कुछ पता है, सारा ज्ञान मुझ में। ज्ञान सारा किसी में हो ही नहीं सकता। धरती पर एक भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे सब चीज़ों का ज्ञान है। ये कहने वाला सिर्फ मूर्ख ही होता है, माफ़ करना, क्योंकि मूर्ख को ही हर बात का पता होता है, हर बात का ज्ञान होता है। वरना समझदार इंसान ये कहेगा कि मैं तो शिष्य हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, है ना। समय शिक्षक है, वो चीज़ें सिखाता है, वो गुरु है ना। तो ये बात कही जा रही है, यहाँ कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गाइस। और आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आपको बाकायदा किसी से भी सुझाव लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप जिस रास्ते का चयन करोगे ना, जो काम करोगे ना, उसमें आप सफल हो जाओगे गाइस। आपको प्रेडिक्शन करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखना। और ये आपका दिल कहता है कि मुझे अपने सुझावों पर थोड़ा बिलीव ज़्यादा रखना चाहिए। 2 कार्ड आए। देखो गाइस, अपने प्रेजेंट मोमेंट पर जीने की कोशिश करो। आप भविष्य का बहुत ज़्यादा सोचकर अपने अभी वर्तमान के समय को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो, या फिर अच्छे से जी नहीं पा रहे हो। जो हो सकता है आपकी हेल्थ पर भी बात आ रही होगी, हो सकता है कि आपके आसपास के रिश्ते जो हैं वहाँ पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा होगा। थोड़ा हो ना चिड़चिड़पन आना मन में, ऐसा नहीं करना है ना। अभी वर्तमान में जीने की कोशिश करो, फ्यूचर के लिए सोचो, सेफ्टी के लिए सोचो और कुछ मेहनत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्तमान को छोड़कर पूरा फ्यूचर पर ही अपना फोकस जमा लो। ये नहीं करना, थोड़ा सा आदत में बदलाव करो, है ना। ये गलत चीज़ें जा रही है।
ओके, आपका जो भी टारगेट है आप उसे अचीव कर लोगे गाइस, और इसमें यूनिवर्स का पूरी तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगा और आपको एक पाथ मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पर ही आ गया था, अपनी स्किल्स पर और अपनी काबिलियत पर थोड़ा सा बिलीव रखना गाइस, आपकी लाइफ बदलने का पॉइंट आ चुका है। और अब बिल्कुल समझने की और सुनने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे एक हो ना, एक लाइफ में वो मौका आना, जो वो मौका आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो उसके लिए कहा जाता है ना कि एक धीरे से एक साइन मिलना, है ना, एक साउंड आप तक पहुंचना कि मेरा टारगेट मेरे सामने है और मुझे अपनी पूरी तैयारी में 100% कहते हैं ना, अपनी जी जान आत्मा लगाकर पूरी तरीके से तैयारी में रहने वाला पॉइंट आ चुका है। यानी आपने तरकश में से तीर निकाल कर कमान में, वो क्या कहते हैं, धनुष में लगाने वाली बात, इतना वेट अब नहीं करना है। अब आपकी लाइफ की स्थिति वो बन गई है कि आप धनुष में तीर साधे हुए रखो, और बस आपको जब यूनिवर्स की तरफ से साइन मिल जाए ना कि गो अहेड, आप आगे बढ़ो, एक्शन लो, तब आपने वो एक्शन लेना। आपके एक्शन लेने वाला समय आ गया गाइस। ये आपकी लाइफ का वो पीक पॉइंट है, और यहाँ से आपकी लाइफ बदलेगी। यानी अब आपको, आपने अभ्यास कर लिए, आपने कोशिशें कर ली, अब आप फाइनल कहते हैं ना कि आपका एक्शन लेने वाली बात आ गई है। ये आपका लाइफ का वो समय बन गया है जहाँ से आपकी लाइफ बदलेगी ही बदलेगी। आपको मैसेज समझ में आया है तो ठीक है, वरना ये स्थिति आपकी लाइफ में 100% बनेगी। और इसके बाद में सेलिब्रेशन है, इसके बाद में सफलता है। कार्ड्स आपके सामने, खुद देखो, ठीक है। आपका दिल उन सक्सेस को पाने के लिए तैयार होगा, और आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, ये सब आपके साथ है, आपकी खुशियों को प्रोटेक्शन देने के लिए, आपकी सफलता को प्रोटेक्शन देने के लिए, हर प्रकार की नकारात्मकता से आपको बचाने के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल अब जो आपके लिए समय बन रहा है, ये पूरी तरीके से आपको खुश कर देने वाला, आपको हील करने वाला, क्योंकि अंदर हीलिंग की आवश्यकता है, जो कार्ड्स बता रहे हैं। और आपको भी हील होने के लिए खुद को रिसीविंग मोड में रखना होगा गाइस, सफलता के लिए भी, हीलिंग के लिए भी, तभी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होगी, ठीक है। और पूरा यूनिवर्स आपके साथ में है, तो घबराना नहीं है। चाहे कोई किसी भी प्रकार का इंसान हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, जहाँ पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, वहाँ लापरवाही नहीं बरतनी है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।